بعض मौके ऐसे भी आए जब खेलों की सूरत-हाल खराब होने पर हुक्मरानों को दीगर मामलात के साथ खेलों पर भी सख्त फैसले करने पड़े। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स को पाकिस्तानी हॉकी की तारीख का स्याह-तरीन बाब कहा जाता है, जब सनसनीखेज फाइनल में मगरबी जर्मनी के हाथों एक गोल की शिकस्त को अर्जेंटाइन अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तानी हॉकी टीम ने मुस्तरद कर दिया। फाइनल के बाद जब जर्मनी का परचम लहराया गया तो पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों ने एहतजाजन अपना रुख मोड़ लिया और चांदी के तमगे गले में पहनने के बजाय हाथों में वसूल किए। यही नहीं, टीम के मारूफ खिलाड़ी शहनाज शेख ने तो दिल बर्दाश्ता होकर तमगा अपने जूते में लटका लिया। इस मौके पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर डैनी फ्रैंक पर पानी की बाल्टी उंडेलने के बाद हॉकी टीम के कप्तान असद मलिक समेत 11 खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई, जो बाद में उठा ली गई। जब ये खबर उस वक्त के सदर जुल्फकार अली भुट्टो तक पहुंची तो उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए अर्जेंटाइन से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की धमकी दे डाली। लेकिन खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो की तजवीज़ पर उन्होंने मैच की रिकॉर्डिंग देखी तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी, जो कमेंटेटर्स ने अपनी गुमराहकुन कमेंट्री में बयान की थी। सदर जुल्फकार अली भुट्टो ने फौरी तौर पर कमेंटेटर्स SM नकी और फारूक मजहर पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया। सदर भुट्टो पाकिस्तानी हॉकी टीम से इतने खफा थे कि उन्होंने वतन वापसी पर तमाम खिलाड़ियों को ऐवान सदर तलब करने के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की और कराची में जर्मन कारोबारी शख्सियात की एक तकरीब में पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स की जानिब से जर्मन परचम का एहतराम न करने पर बाकायदा माजरत की। ये उनका बड़ापन था। 1982 में नई दिल्ली में मुनक्कद एशियन गेम्स के फाइनल में फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह की क़यादत में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए भारत को 1 के मुकाबले में 7 गोल से आउट क्लास कर दिया था। फाइनल देखने के लिए इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी भी स्टेडियम में मौजूद थी, लेकिन शिकस्त की वजह से वो गुस्से में मैच खत्म करने से कबल ही चली गईं। इसी तरह का एक वाकया बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद के साथ भी पेश आया, जब वो 2012 के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल देखने के लिए ढाका स्टेडियम में मौजूद थीं। मैच के आखिरी ओवर में बांग्लादेशी टीम मुकर्ररा हदफ हासिल करने में नाकामी पर शिकस्त से दोचार रही, जिस पर गुस्से में हसीना वाजिद स्टेडियम से उठकर चली गईं। सदर ज़िया-उल-हक ने ऑस्ट्रेलिया में कैरी पेकर वर्ल्ड सीरीज के लिए जाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापसी के बारे में इजलास बुलाया, जिसमें साबिक कप्तान जावेद बर्की ने उन क्रिकेटर्स को इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम में शामिल करने का मशवरा दिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर चौधरी मोहम्मद हुसैन और अब्दुल हफीज कारदार की मुखालफत पर सदर ज़िया-उल-हक ने गुस्से में आकर दौरे के दौरान ही टीम में तब्दीली करनी चाहिए, जिस पर उन्हें बताया गया कि ऐसा मुमकिन नहीं। लिहाजा दौरे के फौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहलील करके कैरी पेकर सीरीज में हिस्सा लेने वाले क्रिकेटर्स इमरान खान, मुश्ताक अहमद, आसिफ इकबाल और जहीर अब्बास की पाकिस्तान टीम में वापसी भारत के खिलाफ होम सीरीज में हुई थी। एक तरफ पाक भारत क्रिकेट मैच, दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंडिया पर मंडलाते जंग के बादल। इस मौके पर सदर ज़िया क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लेकर जयपुर टेस्ट स्टेडियम टेस्ट मैच देखने अचानक इंडिया पहुंचकर शह सुर्खियों में आए। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।